बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको जुनैद टीवी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहेंगे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक। इस वक्त अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बन गया है, क्योंकि दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमरीका ने 20 साल लगाए मगर अब खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कितने इलाक़ों पर कब्ज़ा किया है और कब्ज़े के बाद तालिबान की जानिब से अफ़गान शहरियों को क्या हिदायत जारी की गई है और मजमूई तौर पर अफ़गानिस्तान की इस वक्त क्या डिटेल्स हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने जुनैद टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको कुछ बुनियादी मालूमात दें और आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान में सूबे को विलायत कहते हैं और इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर 34 सूबे हैं, यानी 34 विलायतें हैं। अफ़गानिस्तान की ज़बान में इसको विलायत कहते हैं और अफ़गानिस्तान में 421 ज़िले हैं, जिसमें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13 अज़ला पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है, जो कि मजमूई तौर पर अब 200 अज़ला बन चुके हैं। तो अगर हम बात करें तो आधे अफ़गानिस्तान पर तकरीबन तालिबान ने हमला कर लिया है और ना सिर्फ हमला किया है बल्कि वहाँ पर कब्ज़ा भी किया है। काबुल से 4 घंटे पर वाक़या लग़मान के इलाक़े में 700 अमरीकी गाड़ियों पर भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, जो ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं। यानी काबुल से तकरीबन 4 घंटे के फ़ासले पर इस वक्त तालिबान मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सोर्सेज बताते हैं कि वहाँ पर अफ़गान जो शहरी हैं उसमें खौफ हरास पाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से अपने मुल्क से बाहर जा रहे हैं, पासपोर्ट बना रहे हैं और जहाँ भी हो सके वो अपने मुल्क को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर खौफ हरास का माहौल बना हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर। मजमूई तौर पर हमने बात की कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जिन इलाक़ों पर कब्ज़ा किया है वहाँ पर अफ़गान तालिबान की जानिब से कुछ बुनियादी हिदायत जारी की गई हैं अफ़गान शहरियों को, और इसमें जो दो सबसे ज़्यादा अहम हिदायत हैं अफ़गान शहरियों के लिए वो ये है कि ख़वातीन के लिए बुर्क़ा पहनना लाज़मी करार दे दिया गया है। और इस हिदायत के बाद जो अफ़गान तालिबान की जानिब से जारी की गई है, इसके बाद अफ़गानिस्तान में बुर्क़ों की क़ीमतों में इजाफ़ा हो गया है और मजमूई तौर पर ख़वातीन को वहाँ पर बुर्क़े ख़रीदने में मुश्किलात का सामना है। साथ साथ वहाँ पर अफ़गान तालिबान ने शेव पर भी पाबंदी आयद की है और अफ़गान शहरियों को ये हिदायत की गई है कि वहाँ पर अब के बाद शेव नहीं की जाएगी या इसकी इजाज़त नहीं होगी। साथ साथ आपको ये बताएं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया है कि अगर वो आइंदा कुछ हफ़्तों के अंदर, चूँकि बहुत तेज़ी से वो पेशकदमी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो गैर मुल्की NGOs हैं या सिफारतकार है उनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, बल्कि उनको अपना काम करने दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है वो ये है कि अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें जारी हैं और मजमूई तौर पर ये सुनने में आ रहा है कि अफ़गान फोर्सेस नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि ये भी सुनने को मिला है कि ताजिकिस्तान और अफ़गान बॉर्डर पर मौजूद अफ़गानिस्तान के फोर्सेस ने ताजिकिस्तान जाने का फ़ैसला किया है और वहाँ पर जा चुके हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं अफ़गान तालिबान के डर की वजह से, तो इस वक्त मामला ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान बहुत तेज़ी से पेशकदमी कर रहे हैं। इस बारे में हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे जैसे ही ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं उसके मुताबिक चीन ने भी अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट ज़ाहिर कर दिया है और मजमूई तौर पर ये इत्तलात हैं कि चीन भी अफ़गानिस्तान में इस वक्त किसी किस्म की कार्रवाई तो के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि चीन अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट रखता है। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस पर हम कल आपसे बात करेंगे। जुनैद टीवी को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने कमेंट में हमें आगाह करते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।